गुड मॉर्निंग गाइज। आज की हमारी सुबह और आज की सुबह की सनशाइन ये है और हम लोग जा रहे हैं नानक मता गुरुद्वारा, जिसने हमें मुसीबत में शरण दी रात को। तो अभी चलते हैं। सुबह सुबह यहाँ निकलने से पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। इस गुरुद्वारे में हम लोगों ने रात को शरण ली है। उस गुरुद्वारे में ये एक पीपल का पेड़ है जिसको शायद पंजा साहिब कहते हैं ना। यहाँ पर स्टोरी ये है कि ये जो पीपल का पेड़ है, इसको कुछ मतलब सिद्ध थे जो उस ज़माने में, या ऋषि मुनि थे, उनसे कोई गुरु नानक जी का एक हेल्दी कन्वर्सेशन या कोई जिसे कहते हैं क्या बहस हो गई थी। तो उन्होंने गुस्से में आकर, जो सिद्ध थे यहाँ के, उन्होंने गुस्से में आकर इस जगह पीपल के पेड़ को हवा में उड़ा दिया था। तो अपने श्री गुरु नानक जी ने अपनी शक्ति द्वारा इस पेड़ को हवा में ही रोक दिया था। और आज भी ये पेड़ जब आप दर्शन करोगे तो ये ज़मीन से 7 फुट ऊपर उठा हुआ है, यानी इसकी जो जड़ें हैं वो आप साफ यहाँ पर आके देख सकते हो कि ज़मीन से 7 फुट ऊपर मिलेंगी, यानी कि ज़मीन के 7 फुट ऊपर ये पेड़ आके रुक गया था वहीं का वहीं। और ये है इसका सरोवर का एरिया। सुबह सुबह इतना खूबसूरत लग रहा है और ऊपर से सनराइज़ हो रही है, यानी हमने माउंटेन्स छोड़ के आए उसके बावजूद हम लोगों को सनराइज़ मिल गई कि नहीं। हम लोग इतने लकी है कि सनराइज़ सनसेट तो हमें मिल ही जाता है भले। और अगर वहाँ पे मौसम ना ख़राब हुआ होता ना मुक्तेश्वर में, तो हम लोग वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते थे। बट मौसम ख़राब, एकदम ऑल ऑफ दी सडन मौसम ख़राब हो गया, इसीलिए हम लोगों को प्लेन्स में उतरना पड़ा उसी टाइम। ये जी देखो खूबसूरती, देखो सरोवर के अंदर मछलियाँ, और हर कलर की मछलियाँ होती हैं ना यहाँ पर। ये देखो इतनी पास से, और इतना साफ पानी है, बड़ी मुश्किल से दिखती है ना मछलियाँ इतनी पास से। और दूसरी साइड पर ये देखिए, ये है मेन गुरुद्वारा जहाँ पर हम लोगों ने अपनी रात बिताई है। बहुत पीसफुली हम लोग सो पाए यहाँ से। अब निकलते हैं, चलो भाई। हाथ ना लगा उनको, आजा आजा आजा। देखिए पिंक कलर की बड़ी खूबसूरत है ना, ये देखो पिंक कलर वाली। पिंक है, ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। चलाओ चले। तो एक बार मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पर हमेशा ये जोत जलती रहती है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो जड़ें हैं ये बिल्कुल आपको ज़मीन से ऊपर नज़र आएंगी। और ये ज़मीन से इतना ऊपर है, ये नीचे इन्होंने सपोर्ट के लिए बना रखा है। ये लगभग 5.5-6 फीट की ये दीवार इन्होंने साइड पे कर रखी है, बाकी जड़ें बिल्कुल ऊपर है। सो गाइस, चौधरी जी का मूड बदल गया, कहता है मैंने नहीं करनी कैंपिंग। नहीं कैंपिंग नहीं, मतलब वो खाली चाय के लिए पूरा सेटअप खोलो, सब कुछ करो, उसके बाद आगे जाना है हम लोगों ने। तो इससे बढ़िया यहाँ इनसे चाय पी लेते हैं, इनसे पीते हैं चाय ना। चाय पीते हैं हम, यहाँ से चाय पी के फिर आगे निकलेंगे और आराम से दोपहर के टाइम हम रुकेंगे और पेट पूजा करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो जाओ तुम ऑर्डर दे के आओ। शीशा नीचे करो, ऑर्डर दे लो। सो गाइस, हम लोग जंगल में हैं। हम लोगों को वो लंगूर भाग गया। हाँ, वो लंगूर उस साइड गया, गाय भी बैठी है। और हमको ये महसूस हुआ कि हमने शेर की आवाज़ सुनी है। दिखा नहीं है हमें अभी तक, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि हमने उसकी आवाज़ सुनी है। अब हम थोड़ी देर वेट करना चाहते हैं, एक्टिविटी देखना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने इस ट्रिप की शुरुआत की थी, हाँ, तो हम लोगों ने इसी जंगल के बारे में बताया था। हाँ, कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा शेर है और अक्सर दिखते हैं। हाँ, बट हम लोग इतने लकी नहीं कि हमें कभी नहीं दिखे, बट अभी एक रोर सुनी है। हाँ, इसीलिए हम बैठे हैं कि शायद हम लोग कैप्चर कर पाए वो चीज़। हाँ। तभी मैं इसे कह रहा हूँ कि ये जो क्लिप चल रही है ना, इसको बंद मत करना। बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं, मतलब हम लोगों को गाड़ी में बैठे हम लोगों को डर लग रहा है। गांव वाले यहाँ पर मतलब मोटरसाइकिल हो गई या रोड है ना, ये साइकिल हो गई, वो लोग पैदल घूम रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं डरते। पता नहीं, मे भी हो सकता है शेर साइड हो, इस साइड ना आता हो। मतलब जो ये जो नदी बनी है उसके उस साइड पर जो जंगल बना है, आप देख रहे हो सामने, वहां से हमको थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। बार बार लग रहा है कि जैसे कोई चीज है। ये आई आवाज, देख इधर से आई ना। आई तुमको भी आई? सच्ची आवाज है, मतलब थोड़ी दूर से है, लग ऐसे रहे से शेर की हो। 2 मिनट रुकते हैं, दोबारा शायद और करें।
हाँ देखो फिर आई। तेरी पता है इनकी। निकल ले बेटा, हमें भारी पड़ जाएगी। सही बात है, चलो 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 चलो, है ना। ये पकड़ कैमरा, यहाँ से आगे निकलो। चलो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, जल्दी जल्दी। जब हम लोग आगे निकल गए उस जगह से, क्योंकि वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं थी, क्योंकि हमें पूरा यकीन हो चुका है कि वहाँ पे शेर था। एक्चुअली पिछली बार जब हम जहाँ पे रुके थे ना, वो जगह थोड़ी आउटस्कर्ट पे थी। हाँ। ये जो जगह है ना, ये क्योंकि नदी के किनारे है, ये नदी के साथ में ना, इसलिए जानवर अक्सर नदी के किनारे घूमते रहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बाहर थोड़ा, शायद अब यहाँ पे रुकना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे रुक के कुछ खाते पीते हैं। भूख भी लग रही है, डर के मारे थोड़ी भूख भी लग रही है। नहीं, मतलब वहाँ रुकना सेफ नहीं है भाई। हाँ, सेफ नहीं है बिल्कुल। सो गाइस, जाते जाते हमको ये 2 जंगली सुअर दिखे हैं यहाँ पे। वो देखो पीछे बच्चा भी आ रहा है, फैमिली है यानी ये पूरी जंगली सुअर की ना। इनका ही शिकार करेगा अब शेर। हाँ, है ना, सही बात है। बच्चा भी है ना पीछे, बच्चा भी है पीछे। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए रोड साइड, क्योंकि ये थोड़ी जगह वाइड है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आती है तो दूर से पता लग जाता है। और यहाँ गांव वाले भी घूम रहे हैं शायद, है ना। यहाँ पीछे गांव में आवाज़ आ रही है ना। हाँ, आ तो रही है। यहाँ है, यहाँ मतलब है कुछ ना कुछ बंदों की आवाज़ आ रही है, तो ये थोड़ा सेफ रहेगा। और इधर पीछे वही वाली नदी जो पीछे हमने देखी थी, ये पीछे से आ रही है। यहाँ पर रुकना थोड़ा सेफ लग रहा है, तो यहीं पर हम लोग अपना आज लंच कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे निकलेंगे। ये देखो लोग साइकिल पे घूम रहे हैं ना। हाँ। वो साइकिल पे आ रहा बंदा आराम से, यानी ये सेफ है जगह। वैसे जंगल पूरा वो है खतरनाक वाला ना, ये भी कि नहीं। आसमान देखो कितना साफ है भाई। लोग अब है यहाँ पे, तो यानी कि इससे है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग एटलीस्ट वहाँ जा सकते हैं। ये बात ठीक है भैया। ये बंदे भी जा रहे हैं साइकिल पर। ये बड़ी अच्छी जगह है भाई, हवा बड़ी बढ़िया चल रही है। भैया यहीं के रहने वाले हो? यहीं के? शेर वेर तो नहीं यहाँ पर? शेर तो है ही है जंगल में। नहीं अभी इस टाइम हो भी सकता है इधर। नहीं, उधर हम अभी उधर थोड़ी दूर पीछे रुके थे तो हमें आवाज आई है। वैसे हम करके। हाँ, हाँ। शेर है तो रोड पे आ जाता है। हाँ हाँ। तो रुके यहाँ ना रुके? अरे यार रोड पे भी आ जाए गाड़ी के अंदर घुस जाओ। मतलब आज जब आए तो गाड़ी में घुस जाओ। आ जाता है तो कहाँ पे आवाज मिला था? वो पीछे लगभग 1-1.5 किलोमीटर पीछे, जहाँ से शुरू होता है ना जंगल, उस साइड पर। हाँ तो उस पार होगा, उस नदी के उस साइड पर होगा ना। इधर भी आ जाता है। चलो, तो है ये खूंखार शेर। मतलब बहुत ज्यादा है कि एक आधा है? शेर बहुत है, एक दिखाई देगा तो उसके आसपास में 2-4 और होंगे। अच्छा, मतलब झुंड में घूमते होंगे। अब तो कंफर्म हो गया। अरे बहुत खतरनाक है। रोड पे? गाड़ी तोड़ के अंदर से कैसे निकाल लेता था? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मतलब एक इनका जंगल का राजा, वो तो हम समझ गए भैया। वो ज्यादा डरा नहीं गए भैया? नहीं, उनका कहना है कि एक शेर थोड़ा मतलब जो एग्रेसिव था, वो वाला जो शेर था वो गाड़ी के मतलब पीछे भागता था। हाँ, बाकी शेर थे दौड़ा दौड़ा के मारता था। दौड़ा के मारता था, ऐसा इनका कहना है। भाई ये तो लोकल के हैं। हाँ, और गाड़ी से अचानक की बात है। तोड़ के, भाई मैं गाड़ी तोड़ के कैसे निकाल लेता है? क्या पता आप कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो, हो सकता है ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहे हो। हाँ, तो खुली होती है। तो क्या इरादा, खोले नहीं खोले किचन? पता नहीं है, पता नहीं। ये अचानक मैंने कहा था वो साइकिल आ रही है, अभी कह रहा था ना मैं। हाँ। तभी मैंने अचानक ही पूछ लिया, मैं कहा साइकिल आ रही है, चलो इन्हीं से पूछ लेता हूँ, ये लोकल के लग रहे हैं। बट उन्होंने ये कहा कि अगर आ जाए बाई चांस तो गाड़ी में घुस जाओ। हाँ। है, पर हम लोगों ने पीछे सेटअप खोल रखा होगा, तो वो बंद कैसे करेंगे एकदम ड्रॉर वॉर? धक्का मारेंगे और क्या करेंगे? धक्का मारेंगे इसको। या फिर ऐसा करो, मैं बताऊँ तुमको, तुम ड्रॉर इस हिसाब से खोलो कि जब उसको बंद कर रहा हो तो एकदम बंद हो जाए, बाकी सामान ऊपर रख दो। कि नहीं? नहीं, जब ज्यादा होगा तो फेंक देंगे यहाँ पर, कि नहीं? हाँ, यही हो सकता है। तो गाइस, चॉपिंग अपनी हो चुकी है। ये श्रीमती जी ने बहुत ही फुर्ती के साथ आलू, मिर्च, प्याज, टमाटर, और इधर अपने अंडे, अपने नहीं मुर्गी के अंडे बॉईल हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एग बिरयानी। इस जंगल में एग बिरयानी का मजा लेंगे, वो भी शेर की दहाड़ के साथ। हमारा चेहरा बिल्कुल संपन्न, सुंदर, खूबसूरत आना चाहिए। आपका चेहरा बिल्कुल संपन्न, सुंदर, खूबसूरत आ रहा है। तो ये सबसे पहले अपना जा रहा है जीरा, और उसके वैसे बाद तुम्हारी कैंपिंग के चक्कर में जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता होगा वो भी सीख गए होंगे। हाँ, और बहुत सारी डिशेस की रेसिपी काम करते हैं। देखो सब कुछ इकट्ठा ही आता है हमारा, ये नहीं पहले ये पहले वो। प्याज, नाइफ पड़ी है ना साइड में, नाइफ ले लो। हाथ से डालेंगे हम।
नहीं, इससे सही सटीक पड़ता है। सटीक क्या पड़ता है हमारे पास, इस बार हम लोग वो भूल गए ना, कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड। सो अंडे हमारे हो गए हैं लगभग तैयार, हमारे नहीं मुर्गी के। और ये गया अंदर मैगी मसाला, ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गाइस। वैसे सीक्रेट हमने सीक्रेट रहने नहीं दिया। तो ये है जिससे हमारी या चौधरी साहब जो सब्जी बनाते हैं वो टेस्टी बनती है। एक्चुअली कुकर में जब ये डालो ऐसे कोई ना, ऊपर से वो स्टीम सी जब वापस नहीं आती, हाँ, उससे हाथ बिल्कुल जल जाते हैं। हाँ, तुमने बहुत कम खोला है शायद तभी। वो जितना दिया होता है कट उतना ही खोला है मैंने, कैंची पता नहीं कहाँ है। बॉक्स में पड़ी है उस वाले में, चम्मच वाले में। चलो आज बनेगा स्वाद माल, पता क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा देसी घी डाला मैंने इसके अंदर। आज तड़का देसी घी का लगा है। अब तुम्हारी हेल्थ के थे कहाँ गई? नहीं एक्चुअली वो जितना वो शेर की कहानी सुन के थोड़ा बहुत देसी घी खा के थोड़ी हिम्मत आ गई। हाँ चलो फिर ताकत आ जाएगी। शेर जब हमारे को खाएगा तो उसको भी देसी घी का स्वाद मिल जाएगा। अभी जिससे साइकिल वाले से बात की थी, तो वो तो जो आप लोगों ने सुनी वो ऑन रिकॉर्डिंग थी। तो उस भैया को हमने दोबारा बुलाया था, तो हमने उससे पूछा कि आप लोग यहाँ पे रहते हो, ये शायद रिकॉर्ड हुआ था ना। मैंने पूछा आप लोग यहाँ पे रहते हो, नहीं वो दूसरे लड़के से पूछा था। हाँ, दूसरे लड़के से पूछा था कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको क्यों नहीं डर लगता। वो कहता हम लोग लाइट जला लेते हैं, तो लाइट जहाँ जलती है, पता नहीं मेरे को नहीं समझ आया लॉजिक, बट वो कह रहा है जहाँ लाइट जलती है वहाँ पर शेर नहीं आता, क्योंकि उनकी हट्स है और हट्स के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। और वो जस्ट यहीं पे नीचे रहते हैं और बहुत बड़ा गांव है। एक्चुअली जहां पर शेर की रोड सुनी थी हमने, वहीं पर रहते हैं वो लोग। ठीक है। और दूसरी बात एक उसने बड़ा अच्छा बताया, कहता अगर आप अभी रोड पे खड़े हो, अगर आपको शेर दिख जाए, ठीक, अगर शेर नहीं दिख जाए तो कहता बच्चों वाली शेरनी दिख जाए तो दुम दबा के भाग लो। ठीक है। अगर बच्चों वाली शेरनी नहीं है, सिर्फ शेर है, तो उसने पता क्या बताया? क्या? कहता ऐसे हाथ खोल लो, अपने शरीर को छोटा मत करना, बैठना मत, ऐसे हाथ खोल लो, मतलब उसको लगे कि वो बड़ी चीज है, और जोर जोर से चिल्ला के उसकी तरफ भागो। बट बच्चा नहीं होना चाहिए उसके साथ। अगर बच्चा नहीं है, सिर्फ शेर है, तो ये ट्रिक काम आती है। तो ये देखो भाई, ये अपने अध कच्चे से हो गए, अध कच्चे, अध पके, अध कच्चे उल्टा कह दिया मैंने। ये अध पके से हो गए। तो तुमने बहुत बड़े बड़े काटे हैं प्याज। बड़े बड़े प्याज इसलिए काटे हैं, ये तुमको बाद में पता लगेगा, देखना कितने टेस्टी लगेंगे। अब इसके अंदर डालते हैं हम लोग चावल। इस बार हम लोग चावल लेके आए जो बिल्कुल वाइट नहीं होता ना, देखो ये गोल्डन गोल्डन सा कलर है, हल्का हल्का हल्का। ये ओरिजिनल बासमती होती है जो, ये वो वाली लेके आए हैं। हमने कहा इस बार ये वाली ट्राई करते हैं। हाँ, मतलब दिल करा ऐसे ही खा लूं कच्चे। मतलब ग्रेवी अच्छी लग रही है ना, उसमें आलू भी दिख रहे हैं, आलू प्याज अभी तो मैंने इसमें वो कुछ नहीं डाला, हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली इसके अंदर। हल्दी डालने की जरूरत ही नहीं। जब वो मैगी मसाले में होती है हल्दी, उसी से ही सब कुछ होता है उसमें ज्यादातर। ये है कि एक्चुअली वो चीजें रहती नहीं ना, जैसे हरे मटर हो, हरी हरी चीज ऊपर पड़ी हो ना, जब वाइट वाइट चावल हो, हरी हरी चीज पड़ी हो ऊपर, तो देखने में बहुत अच्छी लगती है। या ऊपर गार्निशिंग के लिए वो धनिया हो हल्का हल्का सा ना, वो चीजें होनी चाहिए। वैसे एक आइडिया है, हमने जैसे प्लांट रखे हैं, हम उनके प्लांट रख सकते हैं। ये भी मैं सोच रहा था कि धनिया पुदीना, ये दो चीजें रखे। अब तुम ये कर दो, अंडे हैं जो, इनको जल्दी छील दो। पानी है अभी थोड़ा सा, हाँ अभी बहुत पानी है इनफैक्ट। तुमने कहा था मैगी लग रही है। तुमने कहा था जूसी खाने। इतने भी नहीं गया था। चलो थोड़ी देर वो चला देते हैं। वो कहाँ गया? अंडे तो उबल गए। कड़छी ये पड़ी। काफी पानी है भैया अभी तो गाइस फाइनली हम लोगों की एग बिरयानी। सो कैसी बनी है चौधरी जी? चौधरी जी ने बनाई है। आप भी बताओ ना, आपका भी रिव्यू लेना जरूरी है। अत्यंत स्वादिष्ट। तो अभी हम लोगों ने फैसला किया है कि हम जल्दी जल्दी अपनी जो एग बिरयानी बनाई है इसको जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा देर रुकना मतलब क्या कहते हैं उसको, सेफ नहीं होता, सेफ नहीं है, मतलब खतरे को निमंत्रण देना, आ बैल मुझे मार, क्योंकि यहाँ पर शेर है और हम लोग उसकी आवाज़ भी सुन चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से शायद बिना बर्तन धोए निकल जाए यहाँ से। तो इसी के साथ अब हम लोग अपना सेटअप करने जा रहे हैं बंद, क्योंकि फिर भी श्रीमती जी ने बर्तन धो लिए, देखो सारी जंगल गीला कर दिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ो छू। है ये कौन सी लैंग्वेज है? पता नहीं, हिंदी के साथ साथ और कौन सी लैंग्वेज? बंगाली, गुजराती, बंगाली।